कन्याशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 4 कथनी और करनी देखेंगे। पहला है सोचकर बताइए। पहला क्वेश्चन, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? उसका उत्तर है, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। दूसरा है, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ और क्यों लिखा होता है? उसका उत्तर है, धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु से सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है। इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। तीसरा प्रश्न है, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल रंग बिरंगे होते हैं। उनमें से मनभावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। चौथा है, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने को लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार में लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े रहते हैं, जहां पैसे जमा करने या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, विराम चिन्हों और उनके नाम की सही जोड़ बनाइए। तो हमें यहाँ पे विराम चिन्ह दिए गए हैं, उसके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो उनकी सही जोड़ बनानी है। तो ये क्या है? प्रश्न सूचक चिन्ह। तो हमें यहाँ पे 4 नंबर लिखना है। ये किसका चिन्ह है? पूर्ण विराम। ये उद्गार चिन्ह या विस्मय चिन्ह। चौथा नंबर का अल्प विराम। और ये अवतरण चिन्ह। और ये जो एक लाइन दी गई है वो योजक चिन्ह। तो इस प्रकार हमें विराम चिन्ह और उसके नाम की सही जोड़ बनानी है। ब है, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसका हमें सही तरीके से विराम चिन्ह लगाने हैं। तो पहला है, फूल तोड़ना मना है। तो यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया गया है जिसमें हमें विराम चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। दूसरा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इनमें वाह हमें विस्मय दिलाता है और कितना सुंदर दृश्य है, इसीलिए हम यहाँ पे
उद्गार चिन्ह लगाएंगे और कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाएंगे। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो यहाँ पे हम लोग बसों में लिखा होता है अल्पविराम और क्या वाक्य लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, इसलिए हम यहाँ पे उस शब्दों को हम क्या करेंगे अवतरण करेंगे। तो अवतरण चिन्ह हम यहाँ पे लगाए और अवतरण चिन्ह के आगे क्या लगेगा पूर्ण विराम। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। आगे है धारा रात दिन बढ़ती रहती है, तो इसमें पूर्ण विराम ही आएगा। 5वां है पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। अगर हम पढ़े तो भी हमें मालूम होगा कि क्यों, वो प्रश्नसूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह लगेगा। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोल चिन्ह कीजिए। पहला है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो उसमें संज्ञा जो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दो संज्ञा होती है, उनमें से हमें जातिवाचक संज्ञा के ऊपर ही करना है। तो मनुष्य वो जातिवाचक संज्ञा होगी, इसलिए उसके ऊपर गोल की। दूसरा है शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, उसमें पौधे है लेकिन पौधे के नाम नहीं दिए हैं, इसलिए ये भी क्या होगी जातिवाचक संज्ञा। शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, यहाँ पे शहर वो नाम है। चौथा है फूल सबको अच्छे लगते हैं, उसमें फूल का नाम नहीं दिया है, इसलिए फूल क्या होगी जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार ये चारों क्या होगी जातिवाचक संज्ञा। 5वां प्रश्न है परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये पूरा परिच्छेद पढ़ना है और उसके बाद उसके उत्तर देने हैं। पहला है हम पर किस किस का ऋण है। उसका उत्तर है हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। दूसरा है माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए। हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है। तीसरा प्रश्न है किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। चौथा है किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता है। जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। 5वां है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। सच्चा, देशभक्त, इसका हम शीर्षक दे सकते हैं। अगर हम दूसरा भी और आपको कुछ अच्छा लगे और उसके अनुसार हो तो आप उसको अलग से कोई शीर्षक दे सकते हैं, यानी कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण, वो भी हम उसको नाम दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम स्वाध्याय भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।